नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। चुनावी रिपोर्टर में आज हम आपको मुंबई से सटे ठाणे लिए चलते हैं, जहां से शिवसेना के राजन बाबूराव वेचारे सांसद हैं। 5 साल बाद क्या है मराठी मानुष का मिजाज, सुनिए। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का चुनावी रिपोर्टर। इस वक्त हम आपको लाए हैं ठाणे लोकसभा संसदीय क्षेत्र का दौरा कराने के आखिरकार यहाँ के वोटर क्या कह रहे हैं, क्या उनकी फिजा है और किस तरीके कब लहर बह रही है। क्या मोदी की लहर है या फिर राहुल गांधी की लहर है। हम आपको ठाणे लोकसभा से आज तमाम उन जगहों पर ले जाएंगे, दिखाएंगे आखिरकार क्या क्या इस संसदीय क्षेत्र में हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर शिवसेना की तरफ से राजन विचारे सांसद है यहाँ पर, और विरोधी पार्टी की तरफ से यह जो कोटा है वह एनसीपी के कोटे में है। जब पिछली बार संजीव नायक चुनाव लड़े थे वह हार गए थे, लेकिन आज आपको लेके आए हम इस जगह पे ऐसी जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे समुद्र है पूरा, यह अरब महासागर, और यह भांदर खाड़ी के नाम जाना जाता है। काफी प्रसिद्ध जगह है जैसल पार्क। काफी संख्या में लोग घूमने आते हैं सलानी यहाँ पर, और यहाँ पर हम आपको बोट पे ले जाकर समुद्र के बीचों बीच लोगों को ले जाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर क्या कहते हैं। उनके साथ हम राय जानेंगे। और आपको बता दूं ठाणे लोकसभा का करीबन यहाँ पे 28 से 30 लाख यहाँ पे वोटर बताए जाते हैं, उसमें से करीबन 35 से 40% गुजराती और मारवाड़ी वोटर है। उसके अलावा करीबन 35% के आसपास उत्तर भारतीय वोटर है और करीबन 15 से 20% के आसपास मराठी वोटर हैं। और इस तरीके से सबसे बड़े निर्णायक कोई भूमिका में होता है तो वह होते हैं गुजराती, मारवाड़ी या उत्तर भारतीय वोटर्स की संख्या बहुत होने की वजह से वह जिसको चाहे उसके पाले में वह जीत सकता है। और इसीलिए हम आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ तमाम यहाँ पे तमाम पार्टियों के लोग हैं, मौजूद हैं, और उनके साथ हम आपको रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे आखिरकार इनकी क्या राय है। लोग यहाँ के हैं इस ठाणे लोकसभा के जो वोटर है खासतौर से वह क्या सोचते हैं, उनके साथ आपको हम इस समुद्र में सैर कराते हुए दिखाएंगे कि क्या किस तरफ लहर बह रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, आपको दिखाएंगे, बताते रहेंगे किस तरीके से है। और हमारे साथ इसीलिए इस पूरे मामले बात करने के लिए बीजेपी की तरफ से मदन सिंह साहब हैं जो सभापति भी हैं, नगर सेवक हैं, साथ ही शैलेश पांडे जी हैं, वह सेना के प्रवक्ता भी शिवसेना की तरफ से, साथ ही यसम खान साहब हैं एनसीपी की तरफ से बात करेंगे हमारे, और दूसरे हमारे साथ किशोर मासूम जी हैं जो आरपीआई से बात करेंगे, जो रामदास अठौले गुट के हैं, जो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में यानी बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं। सीधे हम शुरुआत करते हैं विरोधी पार्टी से ही कि क्या उनका मत है, उसके हिसाब से हम आते हैं, क्योंकि एनसीपी यहाँ पे इनका विरोधी पार्टी क्या कहेंगे। खान साहब, क्या मुद्दे हैं खासतौर से जो ठाणे इलेक्शन को लेकर लोकसभा में जाएंगे आप? देखिए, लोकसभा के अंदर विचारे साहब ने 5 साल से कुछ काम नहीं किया। हमने यहाँ बहुत घूमे हैं लोकसभा के अंदर, जहां पे भी गए हैं तो विचारे साहब की यही शिकायत आ रही है कि विचारे साहब को 5 साल से जनता ने देखा ही नहीं है। ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना रोड, ना सड़कें, ना गलियां, सारी की सारी ऐसी है जैसे 5 साल पहले थी। हम चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए और एनसीपी कैंडिडेट, यूथ कांग्रेस कैंडिडेट को जिता के लेके आना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी ही लोकसभा सीट को अच्छी तरह सजाएगी, क्योंकि 60-70 साल से तजुर्बा हम ही लोगों को है। ये लोग नए आए हैं, इनको कोई तजुर्बा नहीं। देश को लूटा आप लोगों ने। देखिए, 70 साल से अगर देश को लूटते तो आज इस किश्ती के अंदर आप बैठे नहीं होते। यह आपका इतिहास है कि ये जो किश्ती चल रही है ना पानी के अंदर, ये 70 साल का इतिहास है। बोला साहब क्या कहेंगे एनसीपी की बात, कांग्रेस दोनों एक आप घटक दल है, क्या लगता है विकास हुआ है 5 सालों में? और जब 5 साल के अंदर यहाँ के जो सांसद है दिखे ही नहीं है पब्लिक को, उनको कभी रोड के ऊपर आए नहीं, उनको क्या मालूम कि यहाँ की समस्या क्या है, लोगों के बीच में कभी दिखे ही नहीं है। यहाँ के रास्ते की हालत देखिए, यहाँ अस्पतालों की हालत देखिए, पेशेंट के लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है, या कभी उन्होंने खबर लेने की कोशिश नहीं की है। अस्पताल की हालत इस बार इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद भी अस्पताल की हालत खराब चल रही है, तो क्या कर रहे हो, कुछ देख ही नहीं रहे यहाँ पर। मुद्दे क्या होंगे इस इलेक्शन में, क्या मुद्दे लेके आप लोग जाएंगे? पब्लिक सुविधा जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रही है। पब्लिक के लिए अस्पताल की फैसिलिटीज नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पानी का प्रॉब्लम है। कहेंगे जो रामदास अठौले के हैं, क्या कहेंगे आपके मंत्री, आपके जो साहब है मंत्री बनकर बैठे हुए, काम नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं ये सीधा दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करते हैं। लोकसभा का चुनाव का मतलब ये है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और आज पूरा देश की जनता है ये चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री फिर से बने, क्योंकि जो हालात आपने अभी देखे हैं, जो माहौल, उनका जो नारा है, जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, उस पर वो बिल्कुल 100% खरे उतरे हैं और भविष्य में भी वो इसमें खरे उतरेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, सबका साथ सबका विकास, चाहे दलितों का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, 3 पॉइंटर दलितों की अगर बात करें, SC ST का मामला हो, अगर हम गरीब जो सवर्ण हैं उनकी भी बात करें तो 10% का जो आरक्षण दिया है मोदी जी ने, तो इससे
उन्होंने जो एक सामंजस्य जो बिठाया है देश की सारी जो जनता, तो क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जुमला देते हैं, झूठ बोलते हैं, तमाम चीजें। देखिए वो विपक्ष का काम है उनकी बुराई करना। ऐसा मानते हैं हमारे सिंह साहब भी क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से? क्या लगता है कि तमाम जो मुद्दे हैं जिन्होंने कहा कि बेचारे साहब को देखा ही नहीं हमने कभी? बेचारे साहब सांसद हैं और नगर सेवक नहीं है। जो स्थानीय समस्याएं रहती हैं, नगर सेवक और आमदार हम लोग उस समस्याओं से समाधान देने के लिए सक्षम है और हम दे रहे हैं। बेचारे साहब सांसद हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली से आना जाना उनका संपर्क रहता है। यहाँ की जो स्थानीय एक भी समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान हम लोगों ने दिया है। 4.5 सालों में मीरा भाईंदर में जो विकास हुआ है, कहीं किसी चीज में कमी नहीं है। हर चीज के लिए हम लोग सक्षम हैं। लगता है कि वास्तव में बेचारे साहब के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि वो विरोध में दिखते नहीं है, लगता है उनके निगेटिव जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं राजन विचारे जी के विकास कामों को गिनाने जाऊं तो मुझे 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि आज मैं कुछ मुद्दे में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे रेलवे की समस्या सबसे ज्यादा रहती थी पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के समय में। आपने देखा होगा वेस्टर्न रेलवे हो चाहे ईस्टर्न रेलवे, हमारे यहाँ पे थाना है, मीरा रोड है, भाईंदर रेलवे स्टेशन है, नई मुंबई रेलवे स्टेशन है। जो रेलवे स्टेशन की ऊंचाई थी वो काफी कम थी, जिसके वजह से ट्रेन से लोग गिरते थे, एक्सीडेंट होते थे, लोगों का शारीरिक नुकसान होता था। आज राजन विचारे जी ने रेलवे मंत्री जी के साथ सतत प्रयत्न करके फॉलोअप करके रेलवे की ऊंचाइयों को बढ़ाया। रेलवे में हमारे भाईंदर स्टेशन पे, मीरा रोड स्टेशन पे एफओ भी नहीं थी, उन्होंने नई एफओ बनाई। जो बुजुर्ग थे उनके लिए वहां पर एक्सीलेटर की सुविधा की, लिफ्ट की सुविधा। सांसद अपने एरिया में जाए, लोगों के बीच में रहे, वोट मांगने के लिए क्यों आए? सवाल ये उठता है, वोट मांगने के समय क्यों आए थे? नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमेशा आते रहे, हमेशा आते रहे। रेलवे आप बोल रहे हमेशा आते हैं, हम लोगों से पूछो, वोटर से उनसे पूछते। क्या लगता है बेचारे साहब आते हैं? बिल्कुल नहीं आए जी। बेचारे साहब को किसी ने भी देखा नहीं। 100 आदमी को लेके जाओ, उनकी फोटो एक आदमी पहचान नहीं सकता। और रही नगर सेवकों की बात, ये हाल है कि जैसल पार्क में नई सड़क तुड़वा के दोबारा बनवा रहे हैं। जो टूटी हुई सड़क है उसको बनाते नहीं है। 4 नगर सेवक आपस में झगड़ा करते रहते हैं कि भाजी वाले को यहाँ बैठा है वहां बैठा है। विकास का मुद्दा बिल्कुल फेल है। महानगर पालिका ने 1 रुपया टैक्स पर स्क्वायर फीट टैक्स लगा दी सफाई के नाम पर। महानगर पालिका को लूटा जा रहा और कुछ नहीं हो रहा। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे इस इलेक्शन में? किस हिसाब से आप वोट करेंगे? देखिए, जो भी मोदी जी ने कहा था सब झूठ कहा था कि सबका विकास अब अडानी जी का हो रहा है, अंबानी जी का भी हो रहा है, या इनका बीजेपी का अपना ऑफिस बन रहा है दिल्ली में, और कुछ नहीं विकास हो रहा। आप क्या कहेंगे कि वोटर के नाते क्या लगता है कि ये इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और क्या क्या मुद्दे होंगे वोटिंग के लिए? देखिए, ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के सांसद, जैसे आप ठाणे लोकसभा क्षेत्र देखते हैं तो इन्होंने भी सही बताया कि सांसद को न तो पहले किसी ने देखा था, इलेक्शन से पहले 10-12 दिन पहले ही उनके दर्शन हुए थे, और उसके बाद 5 सालों में ऐसे कोई कामकाज दिखाने लायक है नहीं। आप यहाँ भी कैमरा घुमाएंगे तो ये ब्रिज से लेके ये गार्डन सारे ये कांग्रेस काल में हुए। ये यहाँ पे भी जो 2 गार्डन है वो भी तभी हुए। आगे का जो ब्रिज बन रहा है उनको रिपेयरिंग मात्र में इनको अभी 4 साल लग गए, जो अब तक रिपेयर नहीं हुआ घोड़बंदर ब्रिज। उसके अलावा जो एक सांसद का काम होता है, जैसे BSUP की योजना के मार्फत पैसे लाना, तो पैसे आते आए, लेकिन जहां 13 बिल्डिंगों का प्लॉट था काशी मीरा में, उसकी जगह आज 1 बिल्डिंग रेडी हुई है पिछले 8 साल में। तो ये काम जो सांसद के होते हैं वो नहीं किए। उसके अलावा आप कहीं एक एक्सकेलेटर का नारियल तोड़ दो या कोई एक आध लिफ्ट लगवा दो तो वो कोई सांसद के कोई काम नहीं गिना सकते हो आप 5 साल में कि आपने ये। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, क्या कहेंगे आपके लिए सांसद महोदय कितने इंपॉर्टेंट रहे राजन विचारे जी? या लगता है मोदी सरकार अच्छी है या फिर राहुल गांधी? सबसे पहले तो हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। एज अ पब्लिक हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या काम किया जाता है, और जब देखा जाए तो हर एक चीज की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। जहाँ तक मैंने देखा है एजुकेशन सिस्टम में, मैंने तो अब तक कोई प्रोग्रेस देखा नहीं। महिलाएं भी इनसे जान लेते हैं, क्या कितना घर चलाना महंगा हो गया कि सस्ता हो गया? अभी भी महंगाई है, हर एक चीज मार्केट में जाओ तो महंगी पड़ती। सब में GST लगाया तो एक मैगी भी लानी होगी ना, 2 मिनट की मैगी बनाने के लिए भी 800 रुपए का सिलेंडर यूज करना पड़ता है। जो सिलेंडर का भाव पहले था वो हिसाब से अभी बहुत ज्यादा हो गया। तो हर एक चीज, कोई भी चीज लाने की है मतलब मार्केट से, तो हर एक चीज का सोचना पड़ता है, क्योंकि जिसका पेमेंट कम होता है उसको पूरा घर चलाना, बच्चों की फीस भरना, बाहर का भाड़ा भरना, घर का सबको मतलब महंगा ही पड़ता है। तो कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन कैसे बोल सकते हैं जब आम पब्लिक को घर एक चलाने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, उसको अच्छे दिन नहीं बोल सकते ना। पैसे वाले तो चला ले सकते, लेकिन जो आम पब्लिक है वो तो नहीं चला सकते। परेशान है आप मानती है? आप क्या कहेंगे कि इस गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से और खासतौर से आपके सांसद कितने खुश हैं?
सब खुश तो नहीं है। अभी जो भी इन्होंने लागू किया था कि हम ये करेंगे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। तो जैसे जो अच्छे दिन थे वो शायद बुरे हो गए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भाईंदर जैसी जो एरिया था उनको कांग्रेस के राज में ये प्रगति हुई है और बीजेपी के राज में तो कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने जो बोला था उसका एक भी काम उन्होंने किया ना। नोटबंदी के टाइम भी उन्होंने सिर्फ जनता का नुकसान किया है। बोलते हैं काला धन आएगा, काला धन कुछ दिखा नहीं और सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। मतलब उनको जो बोल सकते हैं, मतलब सिर्फ बुराइयां गिना सकते हैं, कुछ अच्छाइयां उन्होंने की नहीं है जो हम उनको बता सके जनता को कि उन्होंने कुछ अच्छा किया जनता के लिए। के हिसाब से क्या लगता है कि आपके जो सांसद महोदय हैं राजन बिचारे जी, आपके लिए कितने अच्छे काम किए? यानी आपने वोटर चुनाते और लगता है खुश है उनके कामों से, उस आधार पर वोट देंगे? उनके कामों से इतना खुश है जो है मेरा भाईंदर के पब्लिक पूरे थाना के कि पूछिए मत। उन्होंने जो काम कर दिया, आज जो है मेरा भाईंदर की पब्लिक पानी के लिए तरस रहे थे, पानी का उन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया कि आज जो है हमारे एरिया में टैंकर वगैरह सब बंद हो गए हैं। पानी की किसी को जो है तकलीफ नहीं है। नहीं तो पानी जो है पैसा दे के मंगाना पड़ता था, टैंकर से चढ़ाना पड़ता था, टैंकर वाले को जो है फोन करना पड़ता था, उसको जो है पैसा ज्यादा बोलते थे। राजन बिचारे ने रोड का काम किया, राजन बिचारे ने जो काम करे, मेट्रो ला दिए, क्या काम नहीं राजन बिचारे। क्यों नहीं? राहुल गांधी, मोदी या राहुल गांधी? मोदी जो है राहुल गांधी, मोदी या राहुल गांधी, दोनों में से अच्छे नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। राफेल वाला मुद्दा, तमाम मुद्दा है, सब बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा जी। राफेल की फाइल गायब हो गई। 22 अरब करोड़ रुपया इन्होंने खाली एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया। गैस बाटी फ्री में 10 रुपए की और 1000 रुपए उस पर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं। राफेल की फाइल चोरी होगी। राफेल पे क्यों नहीं बोलते? 10 रुपए का क्यों नहीं बोलते? आपको लगता है क्या मुद्दा बनेगा इस इलेक्शन में? आपको लगता है क्या मुद्दा बनने जा रहा है इस इलेक्शन में? जो है, मैं एक व्यापारी हूँ, तो व्यापारी के हिसाब से मैं बोलूंगा कि जो मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी का जो लाए रातों रात, उससे यहाँ पूरा इंडिया का हर छोटा बड़ा व्यापारी का धंधा ठप हो गया है। आर्थिक जो नीति उन्होंने वो कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं और रातों रात उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी करके सब व्यापारी का कमर तोड़ दिया है। और कुछ ऐसे मालदार जो है इंडिया में, उनको उन्होंने बड़ा किया है। और ये मुद्दा लगता है कि जो वोटर्स हैं, यह मुद्दा लगता है कि बड़ा मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल विकास नहीं है सर, विनाश है। देश में आर्थिक विनाश है, भाईचारे का विनाश है, सुरक्षा का विनाश है। ठीक है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वारदातें हो रही है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं, और यह मुद्दा जाहिर सी बात है, जो वोटर लगातार कह रहे हैं, यह मुद्दा जरूर इलेक्शन में बनने जा रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि समुद्र के यहाँ पे बोट के जरिए बैठकर हम लोगों से ज्यादा लिया दिखाया किस तरीके की लोगों की जनता यहाँ क्या कह रही है। जाहिर सी बात है, लोगों की मिली जुली राय है। कोई यह कह रहा है कि मोदी सरकार अच्छा है, तो कोई यह कह रहा है कि जरूर महंगाई इतनी तेज बढ़ी है, बड़ा जुमले दिए गए, कई सारे ऐसे वादे किए गए जिसको लेकर लोग जरूर त्रस्त हैं। लेकिन चूंकि यहां पर इलेक्शन आ चुका है, कब वोटिंग होगा, उसमें जनता अपने मतों का प्रयोग करेगी और अपने जो अधिकार है उसको दिखाएगा कि कौन अच्छा नेता है और किसे वोट देना चाहिए, यह जनता जरूर तय करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम थाना लोकसभा सीट की बात करें तो जरूर लोग यहां पर अपने सांसद के प्रति इस बात को लेकर कहीं न कहीं है कि उनके बीच जो हमेशा आना चाहिए, शायद वह नहीं आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी और शिवसेना के लोगों ने साफ कहा है कि जरूर उनके नेता उनके बीच आते हैं और वह उनके लिए काम करते हैं, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। कैमरा संतोष मंगेरा के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, भांदर खाड़ी से। तो 29 अप्रैल का वो दिन है जिस दिन मतदान होना है ठाणे लोकसभा सीट के लिए। तो उसके बाद भविष्य ही बताएगा कि जनता ने किसे पसंद किया है और कौन सी पार्टी का सांसद विजयी होता है ठाणे लोकसभा सीट से। इसी के